इसी बीच बड़ी खबर एक और सामने आ रही है अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर। बड़ी खबर यह कि सिविल अस्पताल में विमान गिरने से कई डॉक्टर्स भी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह लंच का वक्त था, 50 से ज्यादा डॉक्टर घायल हुए हैं। अस्पताल के डॉक्टर रोहन ने यह जानकारी दी। आपको तस्वीर हमने दिखाई भी थी, उस कैंटीन की तस्वीरें आपको दिखाई थी जहां पर यह विमान क्रैश हुआ था और उस वक्त वहां पर 50 से ज्यादा डॉक्टर औपचारिक तौर पर वहां से जानकारी दी गई अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि 50 डॉक्टर घायल हुए हैं। कि जो एयर इंडिया की विमान थी जो कि लंदन जा रही थी, वो जो उस विमान का जब क्रैश हुआ तो कई पोर्शंस जो हैं वो बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में गिरा है, जो कि गुजरात में है। बीजे मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स के MBBS स्टूडेंट्स का हॉस्टल था वहाँ पर डैमेज हुआ है, और जो सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स रहते हैं उस रेसिडेंशियल ब्लॉक में डैमेज हुआ है। MBBS स्टूडेंट्स लंच के समय होने के कारण वहाँ पर काफ़ी मौजूद थे और करीब 50 लोगों के घायल होने की खबर हमें आई है, और करीब 5 लोगों को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया जा पाया है, तो उसके लिए हमें काफ़ी चिंता हो रही है। जी देखिए, जैसे कि एक ऑफिशियल बयान हेल्थ सेक्रेटरी का आया है, उनका कहना था कि तकरीबन 1:38 को ये प्लेन टेक ऑफ हुआ था और 1:40 बज के तकरीबन ये हादसा हुआ था। ये हादसा जो हुआ, जो प्लेन क्रैश हुआ, वो जो सिविल हॉस्पिटल के रेसिडेंट डॉक्टर का एक हॉस्टल है वहाँ पे ये विमान क्रैश हुआ था। उस समय हॉस्टल में जो रेसिडेंट डॉक्टर थे वो मेस में खाना खाने के लिए गए थे और तब ये हादसा हुआ। तकरीबन 51 लोगों को हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। 230 लोगों का एयरलाइंस में बुकिंग था, और जो लोगों का बुकिंग था उसमें से कितने जिंदा है वो अभी तक कुछ कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन जो 51 लोग हैं वो अभी इसका इलाज चल रहा है। सरकार की ओर से ये कहा गया है कि पैसेंजर के जो भी रिलेटिव हैं उनके लिए एक अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। वहाँ पे पैसेंजर के रिलेटिव यानी कि माता पिता या कोई बच्चा होगा तो उसका DNA सैंपल लिया जाएगा। उस DNA सैंपल से जो भी कुछ अवशेष, जो भी बॉडी के पार्ट्स मिले हैं उसके साथ वो DNA मैच किया जाएगा, और उसके बाद वो बॉडी इंपॉर्टेंट अपडेट गौरव आप दे रहे हैं कि सभी फैमिलीज को इन्फॉर्म करके उनका सैंपल लिया जाएगा और डेड बॉडीज का DNA लेकर के, सैंपल लेकर के मैच करने के बाद डेड बॉडीज वहां पर लोगों को, उनके परिजनों को दी जाएंगी। गौरव मैं वापस लौटूंगी, इसी बीच जिस जगह पर, जिस मेडिकल कॉलेज की इमारत के ऊपर ये विमान क्रैश हुआ, वहां पर क्या हालात हैं दिखाते हैं जरा। मेघानी नगर के जिस रेसिडेंट डॉक्टर्स के टावर पर प्लेन जाकर टकराया और यहाँ पर मलबा पड़ा है, आप इस मलबे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये गेट हो सकता है एयर इंडिया की इस फ्लाइट का, और इसकी क्या स्थिति है, क्या हालत हुई है, आप ये देख सकते हैं। और इस तरह के कई छोटे बड़े मलबे इस करीब 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगह पर फैले पड़े हुए हैं, और अंदर जो पैसेंजर थे, जो यात्री सवार थे, उनकी स्थिति क्या हुई होगी वो आप समझ सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो पूरा रिहायशी इलाका है, यानी कि अहमदाबाद का जो सबसे बड़ा सिविल अस्पताल है, उसके पीछे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स कॉलोनी बनी हुई है, ये है वो। और यहाँ जाकर प्लेन टकराया और यहाँ पर गिरा। मैं एक बार दोबारा दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए प्लेन का जो दरवाज़ा अमूमन हम लोग देखते हैं उसी तरह का उसका लीवर वगैरह यहाँ पर हमें साफ नज़र आ रहा है। हालांकि प्रशासन की आप देखिए यहाँ पर एक डेड बॉडी को अभी निकाला गया है। लगातार इस तरह के दृश्य हम लोग देख रहे हैं। लगातार जो इस मलबे में फंसे हुए जो शव है उनको निकाला जा रहा है। कुछ लोग घायल हो सकते हैं, या तो उन्हें इमीडिएटली अगर कुछ सीधे तौर पर इलाज मिल जाए तो उनको बचाया जा सकता है। इस तरीके की भी कोशिश यहाँ पर प्रशासन की ओर से की जा रही है। हालांकि जो स्थिति और जो हालात बने हुए हैं उसे देखकर साफ तौर पर लग रहा है कि इस जहाज़ में जो यात्री सवार थे उनकी स्थिति क्या हुई होगी। और ख़ास तौर पर यहाँ पर जिन्हें आज सुबह जो उठे होंगे और ख़ास तौर पर यहाँ पर आज अपना लंच कर रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ और अचानक ही उन्हें मौत मिल गई। और अभी भी लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है।